हाँ हाँ। राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं। ये प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ औरत को दी जाती है। पौरुषपुर राज्य के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म दे वो कहलाएगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। ठीक है, तो देखना ये है कि पौरुषपुर राज्य में कौन किसके साथ क्या षड्यंत्र या साजिश रचता है राज गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए। ये है पौरुषपुर की कहानी का मूल बिंदु। शर्लिन जी बस अरे भाई तो नहीं हो रहा है, फाइट करना बाद में। हार्दिक एकता मैम के लिए कुछ बोल दीजिए। एकता मैम की जय हो। वो अलग है उसका। एकता कपूर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पौरुषपुर 2 का चेहरा बनूं। क्या बात है। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं एकता कपूर जी के साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट करती रहूँ, न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में। क्या बात है, क्या बात है। आई लव यू एकता कपूर जी। चल पहले आधा चलो इधर ही होता है। मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। पानी दो, पानी लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। झूठा है क्या? दीजिए, धन्यवाद। झूठा है? ओके, एक सेकंड यहाँ से भी। क्या बात है। क्या हुआ? शर्लिन जी कुछ कहना चाहूँगा। ये व्यक्ति ने बोला कि मौसम बड़ा सुहाना है। अभी हमको भी अप्लाई करना है। क्या है यार, ओके, हाँ ये लहंगा मेरा गीला हो गया। हाँ शर्लिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए। पार्ट आ रहा है जी। पार्ट 1 और आपके लुक के बारे में। जी जी, सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूं पौरुषपुर 2 में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं। ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए। तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए। इस रानी का जो किरदार है वो कितना मेहनत करता है आपको जो रियल किरदार? मैं कहूँगी 10 on 10, 100%। क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है, ये खुद को महारानी मानती हैं। हाँ, तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये हैं, कोई और नहीं। चलिए आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार बॉलीवुड में महारानी अगर आप कोशिश जी। करें, कौन सी ऐसी चीज है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो? तो लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो, बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा कौन सा ऐसा चीज चेंज करेगा? मैं चाहूंगी कि बॉलीवुड में और हर उस सेक्टर में जहाँ पर नेपोटिज्म जिंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, मर जाए, और उसके अलावा सेक्सिज्म भी खत्म हो जाए। लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं, चाह कर बनाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इन चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शर्लिन जी, अगर हम बात करें इन दिनों बिग बॉस जी। तो आकांक्षा पूरी ने काफी हंगामा किया है, किस कर दिया बिग बॉस शो में। हाँ। और जिसको लेके काफी विवाद हुआ है, देश में काफी हंगामा हो रहा है। आकांक्षा की इलाका देना चाहिए। कैसा लगा किस? एड ऑन करना हाँ। कि एक ऐसा जो हम बिग बॉस देखते हैं पारिवारिक शो देखते हैं, बट इनके जो होस्ट है उनकी फिल्मों में हमने आज तक नहीं देखा। उनके ही घर में वो कहते हैं कि उनका घर और उनके घर पे ऐसी चीज होती है, तो किस तरह से आप देखते हो? क्या कुछ बदलाव आप उसमें भी लाना चाहते मैं हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि सलमान खान हाँ। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है शो में। अगर वो कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए
तो वो एडिट भी हो सकता है। आप ये बताइए कि किस कैसा किस नहीं किया उसने बोला तो मतलब नहीं मतलब किस देख कर क्या आप उत्तेजित हुए? लोग नाइस मतलब मतलब आपके रोंगटे खड़े हुए, बताइए ना, गुदगुदी हुई। नेशनल टेलीविजन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर? देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि आपको मजा आया, अच्छा लगा तो बस बात वहीं पर खत्म होती है, अच्छा लगा। आप सपोर्ट करते हैं आपकी क्या राय है? क्योंकि आप हमेशा एक सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं, आपकी क्या राय है? ये गलत है, सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था? और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको अगर हाँ देखिए, किस करना तो बुरी बात नहीं है। हाँ तो अगर आप किसिंग में माहिर हैं तो कृपया देश के अवाम को बताइएगा कि सही मायने से मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है, यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है लोगों को। तो आकांक्षा ने सही तरीके से नहीं किया, अच्छा इस बात का दुख है आपको, सही तरह से नहीं किया। आप बताइए कैसे करते हैं किसिंग? आपने बोला उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनके जो थे हाँ फ्रेंच है, वो फ्रेंच है, दुबई से। अच्छा ओके। तो आप क्या करें? तो उनकी किसिंग कैसी लगी आपको? वही बंदे की? नहीं देखा आपने? आकांक्षा जी करेंगे लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए ना, आपको क्या लगता है? देखो ना, अरे इसमें कोई जुर्म है क्या? ठीक है जी हम आपको जी OTT प्लेटफॉर्म और बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फिल्म देखें या 3.5 घंटे की फिल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फिल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है। क्या देखें? 3.5 घंटे की फिल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जमाना है वेब सीरीज का, ये हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज बन रही हैं, न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे या ऑफिस में या कहीं पर भी, शॉपिंग मॉल में। तो बहुत आसान होता है वेब सीरीज देखना या एक एपिसोड देखना, जब जब हमारे पास समय हो। ये जरूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें। तो ये हम सब के लिए फायदेमंद है। आपने एयरपोर्ट के नाम लिया, जी राखी साहब एयरपोर्ट पे ना काफी सारे पैसे लुटाए होने के लिए, या राखी साहब ने कल एयरपोर्ट पर काफी सारे। अच्छा मतलब असली वाले? हाँ चेक किया आपने? हाँ असली वाले चेक कीजिएगा। वो पॉपुलर राखी पैसा मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक कीजिएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है। मेरे पास खोटा टाइम है नहीं तो। पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे नहीं उड़ाना। अरे नकली पैसा हो तो इसमें बुराई क्या है? नकली पैसा मतलब राखी सामने नकली पैसा। देखिए लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब अगर कोई करेंसी नोट उड़ा रहा है या उड़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सीजन 3 में कोई और इस सीरीज का चेहरा बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है, और हम सब के लिए उस इंडस्ट्री में काम जी जी ज्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है, वो काफी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में। तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा
तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए, तो वो मुझे जरा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा। ओहो, महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं कक्ष बोलेगी। तो सवाल नहीं आपका ये चले कि मेरे तरफ से हॉलीवुड का दो बड़े एक्टर थे जब नाइटॉन न्यूज़ उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और आपने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक ऐसा काम किया। अगर कलाकार आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने चापलस नेटवर्क ने कि ये दो कलाकार को एक साथ दे आप फेमस जोड़ी कई सॉन्ग करते हैं शो करते हैं या कुछ भी मतलब फेमस फैंस लेकिन आपको क्या लगता है चापलस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना आपको लगता है सही है? ये सवाल आप खुद लिखते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं? नहीं आप चलिए तो बताइए ना क्या आप खुद लिखते हैं हाँ या ना? मैं आ रही हूँ आपकी पिटाई करने। जवाब देना चाहिए। मीट हमने रखा, समोसे हम मंगवाए, चाय हम पिलाए, हाँ, और बात किसी और की। आप